हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने से पहले स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, इसको जान लें थोड़ा सा। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी इज दोज क्वांटिटी विच एसोसिएटेड विथ ओनली वन न्यूमेरिकल वैल्यूज। और हम लोग रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं जो स्केलर है और वेक्टर भी है। अब मान लीजिए कि कोई एक ब्लॉक है, ब्लॉक की है, इसका मास 2 kg है, मास 2 kg नॉट वेट। तो ये जो मास 2 kg है, इसको आप कहीं भी रख दो, कहीं भी फेंक दो, कार में ट्रेवल कर रहे हो उसके साथ जाओ, तो ये मास कभी चेंज नहीं होगा और ये 2 kg ही रहेगा। यानी कि इसका जो न्यूमेरल वैल्यू है 2 kg, इसके साथ यूनिट लगा रहेगा लेकिन न्यूमेरल वैल्यू क्या है 2 kg। वैसे ही मान लीजिए कि लेंथ है, 2 मीटर लेंथ दिखाया जा रहा है, तो ये 2 मीटर लेंथ आप कह दीजिए कि अच्छा ये जो लाइन है इसका लेंथ 2 मीटर है, बस दैट इज एनफ। यानी एक न्यूमेरल वैल्यू से ये डिफाइन हो गया। आप वॉल्यूम देख रहे हो, इसमें 2 लीटर्स ऑफ वाटर है इस पोल में, बस 2 लीटर कह दिए, दैट इज सफिशिएंट। यानी कि इन सारे क्वांटिटीज में ये सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज हम दिखा रहे हैं इसमें क्या है, एक न्यूमेरल है। तो इसका मतलब यही है कि यह स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 चीज चाहिए। एक तो उसका मैग्नीट्यूड, न्यूमेरल वैल्यू, और टुगेदर विथ डायरेक्शन। यानी कि द क्वांटिटी विच आर फुली डिस्क्राइब्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटीज। अब इसे मान लीजिए कि ये क्यों जरूरी है, क्या है वेक्टर क्वांटिटी, इसको समझने के लिए ये मान लीजिए एक ब्लॉक है, यहाँ फोर्स लग रहा है। तो जब फोर्स लगेगा, फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या है, इस तरह लग रहा है। ये फोर्स क्या कर रहा है, इसको इस डायरेक्शन में ले जा रहा है। यानी कि इस फोर्स में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यहाँ फोर्स दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ है, जब फोर्स लगेगा तो क्या करेगा, इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा। वेलोसिटी आप मान लीजिए कि यहाँ 2 लड़के हैं और यहाँ से एक लड़का इधर गया और एक उधर मूव कर रहा है, एक ही वेग से जा रहा है, एक वेलोसिटी से। तो ये इधर और ये इधर डेस्टिनेशन जाएगा, जितना देर के बाद रुकेगा अपने डेस्टिनेशन पर जाकर रुकेगा, लेकिन एक डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि जाते वक्त उसका स्पीड तो है, लेकिन स्पीड के साथ क्या है, इस डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि उसमें डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन विथ स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो इस तरह से ये वेलोसिटी क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएगा। मान लीजिए अगर हमको लाइन डिनोट करना है, लाइन सेगमेंट, तो अगर आप सपोज ऐसे लाइन दिखा रहे हैं, एक डायरेक्शन, तो ये लाइन बढ़ रहा है, एक्सटेंडेड। मान लीजिए कि लाइन को कहते हैं कि द लाइन विच कैन एक्सटेंडेड बोथ साइड इनफाइनाइटली। लेकिन यहाँ एक हम रेज ले रहे हैं, मान लीजिए रेज है, तो ये इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। और अगर इसी लाइन को यहाँ पर अगर हम लोग सुनिश्चित कर दें कि ए बी, तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा विथ डायरेक्शन, ये एल है, और ये ए बी क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। किसमें, तो इस लाइन के डायरेक्शन में ये लाइन सेगमेंट है, यानी कि ए बी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, पॉइंटेड डायरेक्शन होता है। तो इस तरह से वेक्टर क्वांटिटीज मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं। चलिए, पोजीशन वेक्टर हम लोग देख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या देख रहे हैं कि 0 to P, ये पॉइंट P है, और कहाँ से इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो 0 है और टर्मिनल पॉइंट P। ये जो डायरेक्टेड है OP, यही OP, अब ये 2 बिंदु से OP
इसका इनिशियल पॉइंट O और टर्मिनल पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से ओरिजिन से है। तो ये OP कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हम लोग xi प्लस yj प्लस z के, और इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना होगा OP, इट विल बी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यही है पोजीशन वेक्टर। तो मान लीजिए कि ये तो 2 पॉइंट्स में इनिशियल और इसका टर्मिनल पॉइंट दोनों मालूम है। ऐसे हम लोग केवल एक से भी, वैसे ये वेक्टर ए, ये पोजीशन वेक्टर O2 है, पोजीशन वेक्टर इसका हम कह सकते हैं। अगर ये पॉइंट ए है ऐसे, तो पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर सी। जैसे कि अब यहाँ ए है, बी है और सी है, एंड कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए is denoted by vector A, position vector of OB is denoted by vector B and C। तो ये A भी पोजीशन वेक्टर है, B भी पोजीशन वेक्टर है और C भी पोजीशन वेक्टर है। तो जहाँ पोजीशन वेक्टर की बात आई, तो इसका मतलब है कि वो जो वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन होगा और टर्मिनल पॉइंट जो गिवन बिंदु है वो होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए यानी कि फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पॉइंट। तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वेक्टर में। देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसमें जीरो वेक्टर सबसे पहला। तो व्हाट इज जीरो वेक्टर? तो दोज वेक्टर विच इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसाइड टू ईच अदर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। देखिए ये कोइंसाइड टू ईच अदर कहने का मतलब है कि अगर कोई बिंदु है, कोई ऐसे चला ए और ए पर ही रह गया, ए चला और ए पर ही रह गया, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं ए ए ए ए बी बी। ये डिनोटेड है इन दी ए ए बी बी। ये ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं? जीरो वेक्टर करते हैं। और जीरो वेक्टर को ऐसे लिखते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं। अब यूनिट वेक्टर नाम से ही क्लियर है कि वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। यानी कि ऐसे वेक्टर, मान लीजिए कि आप कोई वेक्टर है, वेक्टर ए आप लिख रहे हो, वेक्टर बी लिख रहे हो, तो वेक्टर बी है और वेक्टर बी में इसका जब मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर यूनिट वेक्टर हो जाएगा। यानी कि बी के डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर बी होगा। ए है, ए के डायरेक्शन में अगर हमको यूनिट वेक्टर लिखना है तो ए यूनिट वेक्टर हो जाएगा और ये वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। यानी किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर होगा और उसे हम ए कैप बी कैप से डिनोट करते हैं। यानी वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन तो है इसमें लेकिन मैग्नीट्यूड 1 है, तो इट इज नोन एज द यूनिट वेक्टर और इट इज डिनोटेड बाय ए कैप बी कैप इन दिस। कोइनिशियल वेक्टर जैसे नाम से ही क्लियर है, कोइनिशियल यानी कि प्रारंभ कहाँ से कर रहा है? एक बिंदु से। इसका इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक पॉइंट 1 है। तो ये 1 2 मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से ये एक वेक्टर गया, यहाँ से ये भी जा सकता है, यहाँ से ये भी जा सकता है, ऐसे तो अनेक जा सकते हैं। ये कोइनिशियल पॉइंट्स है। तो मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तो सबका कोइनिशियल पॉइंट क्या है? 1 है। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या करेंगे? कोइनिशियल पॉइंट्स यानी कि 2 और मोर देन 2 सबका अगर हैविंग सेम कोइनिशियल पॉइंट देन इट नोन एज द कोइनिशियल वेक्टर। इट्स वेरी क्लियर। कोलिनियर वेक्टर्स क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स होता है वैसे वेक्टर जो एक ही लाइन के पैरेलल है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि अगर एक वेक्टर है, यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ ये लाइन है या ये वेक्टर ही है, एक वेक्टर एल है। अब इसके पैरेलल ये लाइन भी हो सकता है, पैरेलल वेक्टर ए, ऐसे भी वेक्टर बी। ए और ए ये इक्वल नहीं है, वेक्टर ए वेक्टर एल आर नॉट इक्वल।
ये वेक्टर बी का एल का डायरेक्शन इधर है, लेकिन बी का इधर है, लेकिन ये इसके पैरेलल है, तो भी क्या कहलाएगा ये? इस सारे जो वेक्टर्स हैं वो कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। यानी कि टू और मोर देन टू वेक्टर्स टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो क्लियर हो? अब इक्वल वेक्टर्स क्या है? तो वैसे दो वेक्टर जो डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड्स में इक्वल, यानी कि द वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स if they have the same magnitude and direction regardless their of position of their, यानी कि पोजीशन कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, यहाँ ऐसे वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, सेम डायरेक्शन में, तो सभी तरह से ये इक्वल कब कहलाएगा? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो ये दोनों इक्वल कहलाएगा। तीन भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर और ये सी हो, तो ये तीनों का अगर सेम है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो इट विल बी नोन एज ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो नॉट ओनली टू और मोर देन टू वेक्टर्स व्हिच हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, देन दे आर कॉल्ड द इक्वल वेक्टर्स। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ऊपर में नॉर्थ दिखाते हैं, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट। करीब 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि इस नॉर्थ से 30 डिग्री एंगल पर ये एंगल 30 डिग्री है और 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट दिखाना है। 40 दिखाने के लिए ऐसे है 1 2 10-10 किलोमीटर का ऐसे स्केल लेंगे 10-10 किलोमीटर का। ये स्केल हमारा हो गया 10 किलोमीटर, और यहाँ पॉइंट पी दिखा दिया ओपी, यानी कि ओपी कितना हो गया? ओपी 40 किलोमीटर, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 2 में करें क्लासिफाइंग द फॉलोइंग मेजर्स एज अ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए 40 kg, ये पहले ही बताया था कि 40 kg ये क्या है? एक न्यूमरल से एसोसिएटेड है। ये 40 kg में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। अब 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी कि ये डायरेक्शन दिया हुआ है इसमें, नॉर्थ वेस्ट 2 मीटर, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। केवल 2 मीटर लिखा है, स्केलर दोनों जुड़ा हुआ है, ये वेक्टर हो गया। 40 डिग्री, ये केवल एंगल दिया हुआ 40 डिग्री, इट विल बी ऑल्सो स्केलर, ये स्केलर हो गया। ये 40 वाट, इसमें यूनिट दिया हुआ है, इन 40 वाट इज ऑल्सो स्केलर बिकॉज क्वांटिटी ओनली इन वाट देयर इज ओनली क्वांटिटी नॉट डायरेक्शन, ये भी स्केलर हो गया। ये कूलम, कूलम भी स्केलर ही होगा, हम जानते हैं व्हाट इज द कूलम, इट्स द यूनिट ऑफ चार्ज, ये भी स्केलर होगा। और यही हम 220 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन निकाला है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन हमेशा वेक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो फर्स्ट इज हियर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मान लीजिए, टाइम पीरियड क्या होता है 5 to 8 o'clock। ये जो टाइम पीरियड है
इसमें कहीं डायरेक्शन नहीं है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, स्केलर ही होगा, ये स्केलर हो जाएगा। मैं अब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में भी कहीं डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, अब किधर ये तो क्लियर नहीं है, तो इट इज ऑल्सो स्केलर। फोर्स, तो फोर्स हमेशा एक डायरेक्शन में लगता है, तो फोर्स को हम लोग वेक्टर कहेंगे। पहले भी बता चुका हूं मैं, फोर्स हैव ऑलवेज डायरेक्शन। वेलोसिटी, वेलोसिटी जब तक किस डायरेक्शन में नहीं होगा, डायरेक्शन स्पीड विथ वेलोसिटी, तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या रहता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लगता है, तो ये भी वेक्टर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन। वर्क डन, वर्क डन यू नो हमेशा क्या होगा, स्केलर, कार्य संपादित, it is known as the scalar quantity work. Here in the given figure, identify the following vectors coinitial. इसमें ना coinitial वेक्टर कहाँ है, coinitial वेक्टर यानी कि देखना नहीं, वो वेक्टर जो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो देखिए ए और डी यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, कोइनिशियल ए और डी होगा, ए एंड डी, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर यहाँ पर बी और डी दिख रहा है, डायरेक्शन सेम, और ये रेक्टेंगल है, बी और डी दोनों इक्वल है, बी एंड डी, वेक्टर बी एंड डी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो ये दोनों लाइन जब रेक्टेंगल है तो बी और डी दोनों सेम, मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन भी आप देख रहे हैं कि एक तरफ, इसलिए बी और डी दोनों इक्वल हो गए, इक्वल वेक्टर हो गए बी एंड डी। अब हमें क्या लेना है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो ये ए और सी देख रहे हैं ना, ये कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है, ए का डायरेक्शन इधर है और सी का किधर है, इधर, विपरीत डायरेक्शन है, लेकिन दोनों पैरेलल है, इसलिए क्या होगा, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ए एंड सी, ए एंड सी। नंबर 5 है आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। अब देखिए फर्स्ट है हियर वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए यानी कि हमेशा एक ही लाइन, देखिए ये जो वेक्टर ए है यहाँ है, यहाँ है, अगर इधर हम लोग लेते हैं वेक्टर ए, इस साइड में क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर ए, ये कोलिनियर हो, दोनों पैरेलल होता है, यानी कि ये ट्रू हो गया। सेकेंड क्या कह रहा है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये जरूरी है क्या, मान लीजिए कि ये कोलिनियर वेक्टर और दूसरा इसी में ऐसे इस सेम डायरेक्शन में, ये अगर मान लीजिए ओ से शुरू हुआ, ये ओ ए है यहाँ से यहाँ तक, ये बी है, ये दोनों इक्वल नहीं है लेकिन कोलिनियर है। मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है, लेकिन कोलिनियर होगा, तो ये फॉल्स है, ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स होगा। अब थ्री क्या करें, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, नहीं कोलिनियर सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा तो नहीं होगा, पैरेलल होना चाहिए। पहले भी हम लोग पढ़े हैं व्हाट इज द कोलिनियर वेक्टर, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो कोलिनियर होने का कहीं कोई मतलब नहीं है, तो ये भी फॉल्स होगा, फॉल्स स्टेटमेंट। और ये फोर्थ देख रहे हैं कि फॉल्स है, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल,
सेम मैग्नीट्यूड होने पर इक्वल होगा ऐसा जरूरत थोड़ी है। डायरेक्शन मान लीजिए सेम मैग्नीट्यूड का है, टू कोलिनियर वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। तो ये हम यही लिए ए और माइनस है, दोनों का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। तो मान लीजिए ये ए है या ये बी है, यहाँ से ले लिए हम, तो ये बी है और ये माइनस बी है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, माइनस बी इक्वल टू बी, लेकिन डायरेक्शन तो सेम है। तो टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ये भी फॉल्स होगा। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन आर नॉट सेम, देन इट विल बी नॉट इक्वल, ये भी फॉल्स होगा।